फ्लास्क की तो मैं ऐसी ऐसी वैरायटी लाऊंगी कि आपके गेस्ट देखते ही रह जाएंगे। और ये तुरंत देखो, मैरीगोल्ड के हैं एंड कार्नेशन। कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी तारीफ करूंगी तो सर पे चढ़ जाएगी। हाँ ठीक है, कल डांट पड़ी तो आज इतने सारे ऑप्शंस लेके आई हो। और मैंने सुना है कि जिस दिन मेरी बेटी की एंगेजमेंट है उस दिन तुम 7-8 और इवेंट्स मैनेज कर रही हो। ये तो आप सबका प्यार है जो लोग मेरा काम इतना पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, इससे ये होगा कि तुम्हारा ध्यान 10 जगह और बढ़ जाएगा और तुम मेरी बच्ची की एंगेजमेंट पे ठीक तरह से ध्यान नहीं दे पाओगी। एंड आई डू नॉट लाइक आधा अधूरा काम। इसलिए कोई प्रॉब्लम है तो तुम अभी मुझे बता दो, बिकॉज आई वॉन्ट माई डॉटर्स एंगेजमेंट टू बी 100% सक्सेस। किसने कहा कि इवेंट सक्सेस नहीं होगा? इट विल रॉक। हाउ? क्योंकि मैं आपको अपनी एक ऐसी असिस्टेंट दे रही हूँ जो कि एक्सपीरियंस है और 24 आवर्स आपके साथ रहेगी। अब ये कौन है वैंडी? कम सृष्टि। यस। हेलो मैम। सीरियसली वैंडी, दिस गर्ल, आई मीन लुक एट हर, कितनी यंग लग रही है और इनएक्सपीरियंस लग रही है। तुम्हें लगता है ये काम कर पाएगी? 7 साल का एक्सपीरियंस है उसके पास। 7 साल से मेरे साथ काम कर रही है। शी इज अमेजिंग, ट्रस्ट मी। क्या आइडियाज है इसके। और तो छोड़ो, जो भी नाम 7 सालों में मैंने कमाया जस्ट बिकॉज ऑफ हर। और ये जो भी आइडिया है, फ्लावर्स, एवरीथिंग, सब इसका है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। आई मीन बहुत हो गई तारीफ। अभी वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है एंड आई डोंट हैव चॉइस। सो जो भी तुम्हें काम करवाना है जल्दी से इससे करवा लो प्लीज। आई मीन क्विक। थैंक यू। हरीश। वैंडी जी, वैंडी जी, एक मिनट। थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये मौका दिया। मैं तो इन सब मामलों में एक्सपर्ट नहीं हूँ। आई मीन मुझे इवेंट का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। दोस्तों के फंक्शन में मैंने उनका हाथ बटाया है, हेल्प आउट किया है, अदरवाइज मैं बहुत अनाड़ी हूँ। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे अंदर कितनी काबिलियत है। तुम्हारा सबसे बड़ा टैलेंट है तुम्हारा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस से करोगी तो सब तुम्हारी बात मानेंगे। मैंने आपसे आज बहुत कुछ सीखा है। क्यों भाई, ऐसा क्या किया जो इतनी तारीफ मिल रही है? आप लपेटती बहुत अच्छा है। मतलब झूठ को बातों की गुगली में लपेट के ऐसे सामने वाले की तरफ फेंकती है कि सामने वाला क्लीन बोल्ड हो जाता है। सिंपल से फूलू की क्या महिमा गाई है आपने, जैसे वो संजीवनी वन से आए हैं। संजीवनी वन? आपने संजीवनी बूटी का नाम सुना है? आज के रेफरेंस में बोलूं तो हाँ, छोटी सी चीज को महान बनाने की कला आप में कूट कूट कर भरी है। एनीवेज, बहुत सारा काम है, बहुत सारे इवेंट है, तो आई एम लिविंग। और सुनो, वो करीना है, बहुत मुड़ी है, गुस्सा आता है तो बिजली की तरह कड़कती है। तो कुछ भी ऐसा मत करना कि उसको गुस्सा है। ऐसा इम्प्रेस करो कि वो शेरनी की तरह धाड़े ना। ओके? ऑल द बेस्ट। थैंक यू। लगता है बहुत कुछ सीखने मिलेगा मुझे। करीना, करीना के आगे क्या है? अब ऑफिशियली यहाँ पर काम पर लगी हूँ तो पूरा नाम तो पता करना पड़ेगा। पता तो चले कि मैं कहाँ काम कर रही हूँ। तू पागल हो गई? इतने बड़े शहर में तुझे अकेले जाने दूंगी? सोच कैसे लेती है ये सब बातें? चल चल आओ अपनी बैग ले लो। जा तो रहे, लेकिन पता नहीं कोई बसेरा मिलेगा या नहीं। लेकिन अब जो भी हो, यहाँ तो हम नहीं रह सकते, क्योंकि आज अगर दुनिया में कोई मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है तो वो मेरी बहन सृष्टि है। और इस घर में रहकर उसके मन के घाव कभी नहीं भरेंगे। चलो दी। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? आपके घर से और आपसे दूर जा रहे हैं। नहीं जा सकते। अपना सामान उठाओ और अंदर कमरे में जाओ। ये सब नाटक ना मेरे साथ करने की जरूरत नहीं है। चलो सामान उठाओ और जाओ। ओ सरला, अरे थोड़ी तो तसल्ली रखना, आराम से बात कर। बीजी मैं बात कर रही हूँ ना, तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? सृष्टि रुक जाना। देख, माँ चाहती है कि हम ये घर छोड़कर नहीं जाएं। आपको क्या हो गया थी? आप इनकी बातों में आकर पिघल रही हैं फिर से। मैंने फैसला कर लिया है, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। और आप किस हक से हम पर चिल्ला रही है? मैं आपको माँ नहीं मानती हूँ। हाँ तो मैं भी नहीं कह रही कि तुम मुझे माँ मानो और मेरी बेटी होने के नाते यहाँ पर रुको। वो प्रीता का जानकार ऋषभ, उसने वहाँ पर पुलिस स्टेशन में गारंटी ली है ना तुम लोगों की, और एड्रेस हमारा दिया है। उसने कहा है कि तुम लोग शहर छोड़ के नहीं जाओगे। अब तुम लोग शहर छोड़ के चले जाओगे और पुलिस यहाँ तुम्हें ढूंढते हुए आएगी तो फिर क्या जवाब दूंगी मैं तो मुसीबत में पड़ जाऊंगी ना। 1-2 हफ्ते की तो बात है,
तहकीकात पूरी हो जाएगी, फिर चले जाना कहीं। मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली ये लाइन बिल्कुल सही कही है आपने कि आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पुलिस का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हम हैं। हाँ, हम उनको अपना नया एड्रेस दे देंगे और वो नोट डाउन भी कर लेंगे। ओके? हे भगवान, अब इनको रोकने के लिए मैं कौन सा बहाना बनाऊं? चलो दी। रुको, ठीक है, इस घर से बाहर जाने का बहुत शौक है ना तुम दोनों को। 1 महीने का किराया मेरे हाथ पे रखो, कैश, और फिर जहां जाना है जाओ। कह दो इनसे बीजी कि बिना मेरा किराया दे ये इस घर से बाहर नहीं जा सकती। मां नहीं मानती है नहीं मुझे, कोई बात नहीं, लेकिन अगर अपने पापा के संस्कारों के कोई भी मायने हैं इनके, तो मेरा पैसा दिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगी। देखा थी कैसे गिरगिट की तरह रंग बदल दिया इन्होंने। इन्हें हमसे मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ अपने महीने का किराया चाहिए। मुझे लगा कि आप हमें इसलिए रोक रही। क्या लगा तुम्हें? घाटे का सौदा कभी नहीं करती हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मेरी माँ मेरे सामने खड़ी है और हमसे पैसों की बात कर रही। आप नहीं जानती कि आपने कितने घाटे का सौदा किया है। आपको पैसे चाहिए ना, मिल जाएंगे, और ज्यादा देकर जाएंगे, क्योंकि आपने हमारे पापा ने जो हमें परवरिश दी है उस पर सवाल उठाया। मेरे पापा ने जिंदगी में बहुत गलतियां की हो, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से कभी नहीं भागे। अगर जिम्मेदारियों से कोई भागा है तो आप है माँ। मेरा मतलब सरला जी, आपको पैसे चाहिए ना, मिल जाएंगे। अरे सृष्टि, मत रो सृष्टि, ये आंसू मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुझे यहाँ नहीं रहना है ना, तो मैंने तुझे कहा तो मैं पैसे कमाऊंगी और तुझे यहाँ से ले जाऊंगी। पापा क्यों मर गए? मैं बहुत बुरी बेटी हूं ना दी, इसलिए शायद। नहीं, बैड लक हूं मैं, इसलिए शायद मर गए। प्लीज ऐसी बातें मत कर सृष्टि, प्लीज। मेरी कोई माँ नहीं है थी, ना ही मेरे कोई पापा है, और एक ये औरत है जिसे मैं माँ नहीं बुला सकती, जिसे पैसे चाहिए। हम नहीं चाहिए, सिर्फ पैसे चाहिए। क्या होता अगर हमें वो रोक देती जैसे एक माँ रोकती है? हमें अपने गले से क्यों नहीं लगाया? अरे हमें ठुकराने के लिए उन्होंने तो माफी तक नहीं मांगी, हमारा साथ छोड़ने के लिए सॉरी बोल के रोई तक नहीं वो औरत। बचपन से मैं चाहती थी कि मैं अपनी माँ के साथ ऐसे नखरे करूं, लेकिन किस्मत देखो ना, कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं रूठ जाऊं और मेरी माँ मुझे मनाए। एक सच बात बोलूं दी, किसको बोलना नहीं, मैं तरस गई थी कि कब आके मुझे मनाए। मेरी अकड़, मेरा एटीट्यूड, मेरे टेंट्रम सारा बर्दाश्त कर, लेकिन नहीं, उन्होंने क्या कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए। मुझे एक बात बताओ दी, ये प्रज्ञा में ऐसा क्या जो मुझ में नहीं है? वो इतना प्यार करती है प्रज्ञा से, थोड़ा सा प्यार मेरे हिस्से में क्यों नहीं डालती वो? मेरी कोई माँ नहीं है, मेरी माँ क्यों नहीं है दी? क्यों नहीं है मेरी माँ? क्योंकि तेरे पास मैं हूं। मैं हूं ना तेरी माँ, हमेशा तेरी माँ ही तो बनकर रही हूं। जब भी किसी ने तुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की है, मैं तेरे आगे ढाल बनकर खड़ी हुई। जब भी तू रूठी, मैंने तुझे मनाया। तू जब जब रूठेगी मैं तुझे मनाऊंगी। तुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं डबल जॉब करूंगी और जल्दी से पैसे कमाकर तुझे यहाँ से ले जाऊंगी। तेरी हर ख्वाहिश मैं पूरी करूंगी सृष्टि।
बस 2-3 हफ्तों की बात, हमें यहाँ गुजारा करना होगा। उसके बाद मैं तुझे यहाँ से ले जाऊंगी और तब तक प्रीता मम्मा wants only smile on Shrishti's face. Smile. Okay.